धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। ज्वाइन करने के लिए सभी को धन्यवाद। आइए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें भजनों की श्रृंखला को, और उसके बाद में आज सुंदर उपदेश हमें सुनने के लिए मिलेगा आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी के द्वारा। तो आप सभी कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहें, भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी सिंथरी जनकपुरी से कृपया आए, अपना भजन रखें, और इसके बाद में कांता गोगिया जी कृपया तैयार रहें। चंदर भाई साहब, एक भजन का टाइम देना, बहुत दिन हो गए हैं। कमला हंस। जी, आप इतने अंधेरे में क्यों, आपका चेहरा दिख नहीं रहा? चेहरा नहीं दिख नमस्ते रहा। जी। सभी बहनों को नमस्ते। जतिंदर जी को नमस्ते। एक वैसे ऋषि का गीत निकाल रखा था, चलो प्रभु भक्ति का ही बोल देती हूँ। ओम। ओम नाम के साबुन से जो मन की मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के शीशे में वह ओम के दर्शन पाएगा। ओम नाम के साबन से जो मन की मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के शीशे में वह ओम के दर्शन पाएगा। ओम के दर्शन पाएगा। माया का अभिमान न कीजे, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग बंधन में आकर क्यों प्रभु को विसराया है। ओम नाम का महामंत्र है, साथ हमारे जाएगा। निर्मल मन के शीशे में वह ओम के दर्शन पाएगा। ओम के दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। घर आई मेहमान की खातिर से ना तुम इनकार करो। ना जाने किस रूप में आकर
नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के शीशे में वह ओम के दर्शन पाएगा। ओम के दर्शन पाएगा। निष्फल है सब भक्ति तेरी, जब मन में विश्वास नहीं। मंजिल का पाना है क्या, जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के शीशे में वह ओम के दर्शन पाएगा। ओम के दर्शन पाएगा। माया का अभिमान न कीजे, ये तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। गया समय फिर हाथ न आए, सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के शीशे में वह ओम के दर्शन पाएगा। ओम के दर्शन पाएगा। ओम नाम के साबन से जो मन की मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के शीशे में वह ओम के दर्शन पाएगा। ओम के दर्शन पाएगा। ओ धन्यवाद जतिंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुलोचना जी। बहुत सुंदर गीत आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनाया। ओम नाम के साबुन से जो मन के मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो ओम के दर्शन पाएगा। और वास्तव में मन के ऊपर हमारे जो मैल जमा हुआ है, जिसके कारण हम देख नहीं पाते परमपिता परमात्मा, यद्यपि हमारे हृदय प्रदेश में मौजूद है। कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वह हमारे हृदय प्रदेश में मौजूद है। लेकिन मल विक्षेप और आवरण, इनके कारण हम उस परमपिता परमात्मा की छवि को नहीं देख पाते। जैसे कि किसी शीशे के ऊपर अगर मल जमा हुआ हो, उसके ऊपर धूल जमी हुई हो, तो भी हम उसमें अपना तस्वीर नहीं देख पाते। और विक्षेप कहते हैं कि जैसे आप पानी के अंदर एक कंकड़ मार दीजिए और उसमें वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके अंदर भी हम अपनी आकृति को नहीं देख सकते। अगर पानी स्थिर हो तो हम देख सकते हैं। और आवरण कहते हैं कि जैसे शीशे के ऊपर आप कोई कपड़ा ढक दीजिए, तो भी आप शीशे के अंदर अपनी आकृति को नहीं देख सकते। ऐसे ही मल विक्षेप और आवरण के कारण हम परमपिता परमात्मा को देख नहीं पाते। अगर हम इस मल को दूर कर दें, इन सारे कारणों को दूर कर दें, तो हम परमपिता परमात्मा को अपने अंदर देख सकते हैं। मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, लेकिन किस्मत की बदनसीबी के मिलने को तरसते हैं। हम एकदम नजदीक हैं एक दूसरे के, लेकिन फिर भी आपस में मिल नहीं पाते। तो यह दूरी को हम दूर करें, ओम नाम के साबुन से अपने मन के मैल को हम दूर करें, अपने को पवित्र करने का प्रयास करें, निर्मल बनाने का प्रयास करें। और कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो इसीलिए अपने मन को हम निर्मल बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता गोगिया जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, कांता गोगिया जी। और इसके बाद में सुमित्रा कालरा जी कृपया तैयार रहे। हाँ जी, सब भाई बहनों को सादर नमस्ते। मेरा भी भजन ओम नाम का है। बोलो ओम नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। ओम नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। मात पिता बहन सुत भ्राता, जीत जी का है सब नाता।
अंत न कोई सहाई, भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। ओम नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। इतना क्यों बनता है भोला, इतना क्यों बनता है भोला, मानुष चोला है अनमोला, मानुष चोला है अनमोला। कर कुछ नेक कमाई, भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। कर कुछ नेक कमाई, भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। ओम नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। पाप की गठड़ी सिर पर ढोए, पाप की गठड़ी सिर पर ढोए, मानव जन्म वृथा ही खोए, मानव जन्म वृथा ही खोए। अब भी होश न आई, भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। अब भी होश न आई, भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। ओम नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। दुर्ज संग तज चाल दो रंगी, बंदे बन जा तू सतसंगी, बंदे बन जा तू सतसंगी। भव सागर तर जाई, भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। बोलो ओम नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। ओम नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कांता गोगिया जी। ओम नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। यह जीवन हमारा क्षण भंगुर है। कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है और ये हमारी ऐसे ही पूरी जो है निकल जाती है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। बर्बाद यूं ही कर दिए बरके किताबें जिंदगी, कुछ हम ही ने फाड़ डाले कुछ हवा में उड़ गए। ये जिंदगी सारी हमारी ऐसे ही निकल जाती है और बाद में हमें पछताना होता है। इसीलिए आइए समय रहते परमपिता परमात्मा के निज नाम ओम नाम का हम स्मरण करें, जाप करें। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है बल तेजधारी, ओम करुणा कंद है। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। इसीलिए ओम का स्मरण सदा हम किया करें, जाप किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना सुमित्रा कालरा जी से कृपया आए, अपना गीत रखें और इसके बाद में चंद्र अरोड़ा जी कृपया तैयार रहें। हाँ जी, जितेंद्र जी नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते जी। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा
तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो यहाँ रात कुछ मलाई मुझे खाई ना। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना। जो सच्चा है मार्ग वही तुम दिखा दो, लगा दो किनारे से मेरे भगवन। ओ करुणा के सागर, दया के हो दाता, तुम ही जग के पालक, तुम ही विधाता। जो सोया है मनवा उसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे से मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से मेरे भगवन। तुम्हारे हवाले है जीवन की नैया, इसे पार कर दो मेरे खिवैया। तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, इसे पार कर दो मेरे खिवैया। इसे लगा दो किनारे मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना इसको बचा लो, लगा दो किनारे से मेरे भगवन। दुआ से भरा हो एहसान तुम्हारा, हुआ दुआ से भरा हो एहसान तुम्हारा। भटका ही रहता है ये मनवा हमारा, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा कालरा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, उस परम पिता परमात्मा को, क्योंकि उसी के द्वारा दिया हुआ यह जीवन है, आप समर्पण भाव से उस परम पिता परमात्मा को अर्पण करके जो भी कार्य करें, यह मान करके करें कि हम परमात्मा का आदेश का पालन कर रहे हैं और अच्छे कार्यों को सदा करने का प्रयास करें। यही परम पिता परमात्मा का ईश्वर प्रणिधान है, और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्द संभव है। कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद वा तीव्र संवेगा नाम आसन्न, और बाद में कहते हैं महर्षि पतंजलि ईश्वर प्रणिधानाद वा, या तो बहुत तेज हमारी मिलने की परमपिता परमात्मा से इच्छा हो और ईश्वर प्रणिधान हमारा हो तो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति संभव है। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। इसी प्रकार सुंदर भाव के साथ अपने जीवन को उस परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ करके उसी के कार्यों में लगाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना, एक ऋषि का भजन बोलूंगी मैं। चंदर जी, एक ऋषि आप का भजन मुझे भी सुनाने दिया जाए। जितेंद्र जी बहुत सुंदर तरीके से समझाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी टाइम प्रार्थना चंदर अरोड़ा जी से कमला आए और अपना गीत रखें। इसके बाद में संतोष धर जी कृपया तैयार रहें। चंदर अरोड़ा जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपका एक माइक बंद है। चंद्र अरोड़ा जी, माइक बंद है आपका। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी।
इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं अपनी सभी विदुषी बहनों का आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत शुभ शुभकामनाएं हैं। मेरा एक ऋषि का भजन है। अभी ऋषि हमारी पूरी मानव जाति ऋषि की ऋणी है, विशेषकर हमारी नारी जाति। चंद पंक्तियां पहले ऋषि के लिए। किस भाषा में करूं ऋषि तुम्हारा वंदन, शब्द नहीं कर पाते समुचित सम्मान तुम्हारा। भावमुख हो जाते हैं गाते गुणगान तुम्हारा, छंद मंद पड़ जाते हैं रुक जाती है स्वर धारा। और कुछ पंक्तियां कविता की हैं ऋषि के चरित्र के लिए। उजड़ा हुआ गुलशन, उजड़ा हुआ गुलशन दयानंद ने संवारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। वो रात धन्य थी, वो रात धन्य थी जो नूतन प्रकाश लाई। टंकारा की धरा पर एक किरण मुस्कुराई, टंकारा की धरा पर एक किरण मुस्कुराई। टूक एक नन्ही सी किरण, एक नन्ही सी किरण से फैला प्रकाश सारा, एक नन्ही सी किरण से फैला प्रकाश सारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। जो खेलने के दिन थे, जो खेलने के दिन थे, आंसू बने खिलौने, आंसू बने खिलौने। शंकर का मूल शंकर, शंकर का मूल शंकर, चला सच्चा शिव का होने, चला सच्चा शिव का होने। ममता की चाह छोड़कर, ममता की चाह छोड़कर घर से चला दुलारा, घर से चला दुलारा। जय जय ऋषि तुम्हारा। नारा स्वतंत्रता का ऋषि ने, नारा स्वतंत्रता का ऋषि ने प्रथम ललकारा, प्रथम लगाया। विधवा अनाथ व गौओं का सम्मान भी बढ़ाया, विधवा अनाथ गौओं का सम्मान भी बढ़ाया। पत्थर की चोट खाई, पत्थर की चोट खाई, ऋषि लक्ष्य से न हारा, ऋषि लक्ष्य से न हारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। वैदिक धर्म का प्यारा, वैदिक धर्म का प्यारा, युग का चमकता सितारा, युग का चमकता सितारा। दयानंद सा जहां में, दयानंद सा जहां में नहीं दूसरा पधारा, दयानंद सा जहां में नहीं दूसरा पधारा। वो गया, वो गया तो रो दिया था, वो गया तो रो दिया था सारी, वो गया तो रो दिया था गली कुचो, गली और कुचो, गली और कोचर से, गली और कोचर और चबारा, गली और कोचा और चबारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। उजड़ा हुआ गुलशन दयानंद ने संवारा, उजड़ा हुआ गुलशन दयानंद ने संवारा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका समय देने के लिए। बहुत दिनों के बाद आपके प्रोग्राम में मैंने आज अपना नाम दिया, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्र अरोड़ा जी। बहुत सुंदर ऋषि के संबंध में आपने पंक्तियां सुनाई। वास्तव में ऋषि का जितना गुणगान करें उतना कम है, क्योंकि उसका मानव जाति के ऊपर इतना उपकार है कि जिसको गिनाया नहीं जा सकता। उस ऋषि ने विशेष करके, जैसा आपने कहा, नारी जाति के ऊपर इतना उपकार है। जहाँ नारी जाति को पैरों की जूती समझा जाता था, कोई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी बताता था, वहाँ महर्षि ने आकर के वापस मनुस्मृति का वह श्लोक याद दिलाया जिसमें कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जितने भी हम गुणगान गाएं उतने कम हैं। तो आइए दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश। जो भूले मार्ग वेदों का बताने की करो कोशिश, जो ऋण ऋषिराज का बाकी चुकाने की करो कोशिश। बनो खुद आर्य, जग को आर्य बनाने की करो कोशिश। हम महर्षि के बताए रास्ते पर आगे चल करके ऋषि की विचारधारा का प्रचार प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना संतोष धर जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, और इसके बाद डॉक्टर सुषमा तनेजा जी कृपया तैयार हैं। एक भजन का समय मुझे भी देना। लक्ष्मी बोल रही हूँ जी। बहुत दिनों बाद जुड़ी। आज कुछ विशेष है? ओम पे सब बोल रहे हैं क्या, कि वैसे ही कुछ भी बोल नहीं, कोई सकते हैं? विशेष नहीं है। ठीक है, मैं पथिक जी का एक भजन
गा के सुना देती हूँ। सबको नमस्ते जी। दाता कहीं नाप सा सारे जहान में, दाता कहीं नाप सा सारे जहान में, पाताल में नहीं कहीं आसमान में, दाता नाप सा न कहीं सारे जहान में, तेरा न रंग रूप कोई ना शरीर है, तेरा न रंग रूप कोई ना शरीर है, परिचय मिला मिला तो तेरा बेनिशान में, पाताल में नहीं न कहीं आसमान में, दाता कोई नाप सा सारे जहान में, कहते हैं सब समीप तुझे फिर भी तू दूर है, कहते हैं सब समीप तुझे फिर भी दूर है, कैसी विडंबना है तेरी आन बान में, पाताल में कहीं न कहीं सारे जहान में, दाता कहीं नाप सा सारे जहान में, पाताल में कहीं न कहीं आसमान में, दाता कहीं नाप सा सारे जहान में, सारी उम्र तलाश किया भटके दर बदर, सारी उम्र तलाश किया भटके दर बदर, दर्शन अगर हुए तो हुए, दर्शन अगर हुए तो हुए योग ध्यान में, दाता कहीं नाप सा सारे जहान में, पाताल में नहीं न कहीं आसमान में, दाता कहीं न आप सा सारे जहान में, दुनिया में हो अमीर कोई या गरीब हो, दुनिया में हो अमीर कोई या गरीब हो, हर कोई बैठता है तेरे इम्तिहान में, पाताल में नहीं न कोई आसमान में, दाता कहीं न आप सा सारे जहान में, इस दिल में आप रहे एक मैं रहूं, इस दिल में आप रहे एक मैं रहूं, पर तीसरा ना आए कोई दरमियान में, पर तीसरा न आए कोई दरमियान में, पाताल में नहीं न कहीं आसमान में, दाता कहीं न आप सा सारे जहान में, दाता कहीं न आप सा सारे जहान में। धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोषधर जी, बहुत सुंदर ईश्वर की स्तुति का, पथिक जी का गीत आपने सुनाया। उस परमपिता परमात्मा के जैसा कोई इस संसार में नहीं है। अणो रणीयान मैं तो महियान, वह महान से भी महान है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उसकी जितनी स्तुति की जाए, और स्तुति का लाभ यही है कि जैसे जैसे परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे हम अपने बनाने का भी प्रयास करें, उसी दिशा में हम प्रयत्न करें, तभी उस परमात्मा की स्तुति करने का लाभ है। तो इसी प्रकार सुंदर परमात्मा की स्तुति हम किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना डॉक्टर सुषमा तनेजा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, और इसके बाद में कमला हंस जी का तैयार है। सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्ते। तेरा इस जहां में ठिकाना नहीं है, तेरा इस जहां में ठिकाना नहीं है, प्रभु को कभी भूल जाना नहीं है। करो रात दिन तुम उसे याद दिल में, जमाने को हमने दिखाना नहीं है, जमाने को हमने दिखाना नहीं है। लड़कपन गया, जवानी है जाती, गया वक्त फिर हाथ आना नहीं है, गया वक्त फिर हाथ आना नहीं है। किसी वक्त सो जाओगे नींद गहरी, तुम्हें फिर किसी ने जगाना नहीं है। ए प्यारे जरा मन को ये तो बताओ, जन्म तुमने अपना गंवाना नहीं है, जन्म तुमने अपना गंवाना नहीं है। ये काया ये मान नहीं साथ जाती, किसी और ने साथ जाना नहीं है। मिलेगा तुम्हें इस मन के ही अंदर, कहीं भी से दूर पाना नहीं है, तेरा इस जहां में ठिकाना नहीं है, प्रभु को कभी भूल जाना नहीं है। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुषमा तनेजा जी। बहुत सुंदर गीत। परमपिता परमात्मा को कभी हम जीवन में भूले नहीं, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा ही है जो इस पूरे संसार को चलाने वाला है, हमारे जीवन को चलाने वाला है। इसलिए कहते हैं कि दो बातन को भूल मत, जो का चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर कल्याण चाहते हैं तो अपने जीवन में इन दोनों को हमेशा स्मरण रखें, एक अपनी मौत को अपने सामने रखें हमेशा, कि एक ना एक दिन हमें इस संसार को छोड़ करके जाना है। तो इसीलिए इस संसार में रह करके हमेशा अच्छे कार्य करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी बुरा कार्य ना करें, और दूजे श्री भगवान, दूसरे परमपिता परमात्मा को सदा याद रखें। और बहुत से लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि अपनी मौत को हम सामने रखेंगे तो परमात्मा की याद भी हमें स्वयं आती रहेगी। याद कर लेता हूँ अपनी मौत को, हाजिरी हो जाती है तेरे दरबार में। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा को कभी भी हम भूलें नहीं, अपने जीवन के अंदर सदा स्मरण रखें, उसको श्वास प्रश्वास के साथ उसके नाम का स्मरण करने का अभ्यास बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना कमला हंस बोला कमला था। हंस जी से कृपया आए, कमला हंस जी, और अपना गीत रखें। और इसके बाद में रजनी पिपलानी जी कृपया तैयार हैं। नमस्ते जी सभी को। मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी। तो
सादर नमस्ते सभी को। प्रभु नाम जपो, शुभ कर्म करो, जीवन वेद अनुसार रे, जन्म सफल हो जाएगा। प्रभु नाम जपो, शुभ कर्म करो, जीवन वेद अनुसार रे, जन्म सफल हो जाएगा। मधुर मधुर भक्ति रस पीकर आत्मा शुद्ध बना ले, मन रूपी मंदिर के अंदर जीवन ज्योत जगा ले रे बंदे, जीवन ज्योत जगा ले। ओ बोले उसका होले, जिसका सब संसार रे, जन्म सफल हो जाएगा। कदम कदम पर राग द्वेष और लोभ तुझे भरमाए, कदम कदम और राग द्वेष पर लोभ तुझे भरमाए, योगाभ्यास बिना मन तेरा कैसे बस में आए रे प्राणी, कैसे बस में आए। मत वाले मन समझा ले, विषयों का भोग विसार रे, जन्म सफल हो जाएगा। प्रभु नाम जपो, शुभ कर्म करो, जीवन वेद अनुसार रे, जन्म सफल हो जाएगा। मात पिता बंधु सुत द्वारा, धन और माल खजाना, धर्म की पूंजी ही सच्चा साथी, जिसने साथ है जाना रे प्राणी, जिसने साथ है जाना। सच बोले कम ना तोले, तेरा हो जाए बेड़ा पार रे, जन्म सफल हो जाएगा। भव से पार हुआ वह प्राणी, जिसने ओम ध्याया, भव से पार हुआ वह प्राणी, जिसने ओम ध्याया। राग द्वेष ममता तृष्णा को जिसने मार भगाया रे बंदे, जिसने मार भगाया। सुंदर काया लेकर आया, कुछ कर ले पर उपकार रे, जन्म सफल हो जाएगा। परम पवित्र है नाम प्रभु का, वो है तारनहारा। परम पवित्र है नाम प्रभु का, वो है तारनहारा। ओम ही एक सच्चा सहारा, ओम ही पालन हारा रे प्राणी, ओम ही पालन हारा। दिन जाए फिर ना आए, कर प्राणी सोच विचार रे,
जन्म सफल हो जाएगा। प्रभु नाम जपो शुभ कर्म करो, जीवन वेद अनुसार रे। जन्म सफल हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा। धन्यवाद जी समय देने के लिए, बहुत टाइम बाद समय मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलाहंस जी। जीवन को सफल बनाने का हम प्रयास करें, प्रभु के नाम का स्मरण करें, अच्छे कर्मों को करें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। ईश्वर के नाम को कभी भूले नहीं और हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भवपार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। यदि हम इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अच्छे कर्मों को करके ही धीरे धीरे अपने कर्मों को अच्छा करते रहें, बढ़ाते रहें, तो हमारे जीवन का निश्चित रूप से हम मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रजनी कृपलानी जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय रजनी कृपलानी जी। एक भजन मेरे को भी सुनाने दिया जाए प्लीज। सभी को सादर नमस्ते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परमात्मा की स्मृति में बिताया गया एक क्षण भी अनेक सुखों से श्रेष्ठ होता है, और जो व्यक्ति इस कलयुग में अपने वर्तमान क्षण को परमात्मा का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है, वही वास्तविक सुख का अनुभव करता है। व्यक्ति को दूसरों का कल्याण करने में जो आनंद मिलता है, वही आत्मिक सुख का सर्वोच्च रूप होता है। परमात्मा तो सुखों का रूप हमें देता है, परंतु हम ही लालच से, कुकर्मों से, इच्छाओं से उसका रूप बिगाड़ देते हैं। संतोषी मन धनवान है, चाहे वो निर्धन दे, जिसके भीतर प्रेम है, सुख रहता उसके लिए। अब भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। मानव जरा बता दे, तूने ये क्या किया है, तूने जगत में आके प्रभु क्यों भुला दिया है। मानव जरा बता दे, तू गर्भ के नरक में आवाज दे रहा था, बाहर मुझे निकालो, रो रो के कह रहा था, रो रो के कह रहा था। पर तूने जन्म लेकर, पर तूने जन्म लेकर वायदा भुला दिया है, तूने जगत में आके प्रभु क्यों भुला दिया है। मानव जरा बता दे, पापों से मुंह न मोड़ा, बदियों को भी न छोड़ा, इन पांच वैरियों के बंधन को भी न तोड़ा, बंधन को भी न तोड़ा। माया के जाल में ही, माया के जाल में ही मन को फंसा रहा है, ऐशो आराम करना धंधा बना दिया है। मानव जरा बता दे, तेरी ये जिंदगानी एक बुलबुला है प्राणी, फिर भी तू न समझा, नादान क्यों रे प्राणी, नादान क्यों रे प्राणी। तू किस लिए था आया, तू किस लिए था आया, ये भी समझ न पाया, अपना निशान अपने हाथों मिटा दिया है। मानव जरा बता दे, तूने ये क्या किया है,
तूने जगत में आके प्रभु क्यों भुला दिया है। आया था तू अकेला, जाएगा भी तू अकेला। दुनिया सराय पानी, चंद रोज का ये मेला, चंद रोज का ये मेला। कुछ नेक कर्म कर ले, कुछ नेक कर्म कर ले, ईश्वर का ध्यान कर ले। वेदों ने तुझको सीधा रास्ता बता दिया है। मानव जरा बता दे, तूने ये क्या किया है। तूने जगत में आके प्रभु क्यों भुला दिया है। मानव जरा बता दे। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी विपलानी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। मानव जरा बता दे तूने ये क्या किया है। और वास्तव में हम अपने आप को आत्मचिंतन करके देखें तो हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है और किस रास्ते पर हम चल रहे हैं। हम प्रतिदिन इस तरह का आत्मचिंतन किया करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने लक्ष्य से भटक करके किसी और दिशा में आगे जा रहे हैं। हम क्या करने के लिए संसार में आए थे और क्या संसार के अंदर आकर के कर रहे हैं, और बाद में पछताना पड़े, इससे अच्छा है कि हम पहले से चिंतन करके अपने आप को सही दिशा में लगाने का प्रयास करें। क्योंकि कहते हैं कि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में जब चिड़िया खेत चुग जाए तो बाद में शोर मचाने से कोई लाभ नहीं। इसीलिए समय रहते हम अपने आप को अच्छे मार्ग पर लगाने का प्रयास करें। जैसा कि मैं कह रहा था कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। बर्बाद यूं ही कर दिए वर के किताबे जिंदगी, कुछ हम ही ने फाड़ डाले कुछ हवा में उड़ गए। यह जीवन हमारा फिर सारा ऐसे ही निकल जाता है और फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। सोचे हूँ गुने हूँ परीखे हूँ देखा, तुम समान नहीं ही तू सुलेखा। बहुतक नाथ कृपा तुम कीनी, मोहि विधे विधि सुविधा दीनी। सर्व शिरोमणि मानव काया, दीन मोहि कर अनुपम दाया। तेहि पर तो ही न भजो में काहीं, तो मोह समान कोई पामर नाही। मेरे समान कोई दूसरा मूर्ख नहीं होगा अगर उस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त इस सुंदर शरीर को पाकर के भी मैं अच्छे कर्म नहीं करता, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा क्योंकि समय हो गया है और अभी हमारे बहुत सारे नाम लिखे हुए रह गए जिनके भजन हम सुनना चाहते थे, लेकिन समय अभाव के कारण आज हमें यहीं पर विराम देना होगा। आने वाले कार्यक्रमों में निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि सबके गीतों को सम्मिलित किया जा सके। मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर नाम लूंगा तो बहुत सारा समय इसमें लगेगा, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। यह कार्यक्रम फेसबुक के ऊपर भी लाइव चलता है, अभी भी फेसबुक पर लाइव चल रहा है। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर जाकर के आप कार्यक्रम को देखें, बाद में भी वहां पर उपलब्ध रहता है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो लोग फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए अब मैं स्वागत कर रहा हूं, हमारे मध्य उपस्थित हैं बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा संपन्न और बहुत सारे कार्यों को बहुत कुशलता पूर्वक संचालित करने वाली विदुषी, लेखिका, कवियत्री और संस्कार पुरोहिता, एक आदर्श गृहिणी, दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी, जिनका बहुत सुंदर उद्बोधन आप विभिन्न ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से सुनते रहते हैं और हमारे लिए जब भी समय होता है आप हमें स्वीकृति प्रदान करती हैं, समय प्रदान करती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ करके समय देने के लिए। आज का विषय भी थोड़ा सा हटकर है, अनूठा है। क्या सुख के भी कोई प्रकार होते हैं? हम जनरली ये मान लेते हैं कि सुख है तो मतलब सुख है। ऐसा तो कहने में, सुनने में आता है कि सुख अलग चीज है और आनंद अलग चीज है, लेकिन क्या सुख के भी कोई प्रकार होते हैं? यह प्रश्न विषय के माध्यम से उठाया गया है। तो मेरी
प्रार्थना आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी से इस गुत्थी को सुलझाएं। इस प्रश्न का उत्तर अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सभी को दे करके हम सभी का लाभान्वित करें, मार्गदर्शन करें। आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। ओम ओम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आप और जी फोटो आ रहा है ना साहब? जी। ठीक है। राम ओम। नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, त आसीनायो। ओम नमस्ते अग्नोजसे, गृह्णन्ति देव कृष्टयः, अमैरमित्रमर्दयः, अमैरमित्रमर्दयः। ओम शांति शांति शांति। फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र से चलने वाला यह कार्यक्रम बड़ा ही दिव्यता भव्यता के साथ चल रहा है। आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद, माफी चाहती हूँ। आप सभी इसमें एक मुझे बड़ा ही यहाँ पर अच्छा लगा है जब मैंने आज किसी और को भी सुना और वक्तव्य के माध्यम से, जैसा कि मुझे पता भी लगा है कि आपके यहाँ इस तरह की तैयारी भी हो रही है आपके चैनल से। भाई जितेंद्र जी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर ना। कि आप बहनों को कुछ सुनाया करें थोड़ी बहुत देर, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। सभी के लिए मैं करतल ध्वनि करती हूँ, सभी माताओं को नमन करती हूँ, भाई जितेंद्र तायल जी की इस सुंदर सोच को नमन करती हूँ, जो सबको आगे बढ़ा करके आगे ले जाना चाहते हैं और इस मंच की सभी को शोभा का अवसर प्राप्त कराते हैं। प्यारे भाइयों बहनों माताओं भाइयों, सभी को मैं नमन करती हूँ हृदय से कि आप इतने सुंदर सुंदर भजनों को, इतने सुंदर सुंदर वक्तव्यों को सभी को यहाँ मंच पर लेकर के आते हैं और सभी को एक दूसरे को परस्पर अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, का उत्साहवर्धन भी हो और प्रोत्साहन भी हो, जिससे कि सभी अपने अपने क्षेत्र में इस वैदिक ज्ञान गंगा को लेकर के पहुंच सकें और सबको सुख शांति आनंद की प्राप्ति करा सकें। बहुत धन्यवाद। आइए अपने विषय की ओर चलते हैं। मैं तो विषय ही भूल गई खैर अभी आपने क्या देखा मैंने, सुख कितने प्रकार के होते हैं। आपको उस दिन लिख दिया था लेकिन अभी मैंने देख लिया, सुख कितने प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छा विषय है ये सचमुच। हमने अभी तक जाना था पिछले सत्र में, मुझे ऐसा ध्यान है कि आपके ही मंच से मैंने सुनाया था। दुख और दुख एक प्रकार का भी होता है, बाधना लक्षणम दुखम, विपरीत बाधाएं या प्रतिकूलताएं वे सभी दुख होती हैं। दुख दो प्रकार के भी होते हैं, जाना था हमने, मानसिक और शारीरिक। और दुख तीन प्रकार के भी होते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। और दुख चार प्रकार के भी होते हैं, परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। यहाँ चित्र नहीं आ रहे भाई जी, पता नहीं क्या हुआ है मेरे मोबाइल में, एक भी चित्र नहीं दिखाई दे रहा मुझे। एक बार सब अपना खोल लेंगे तो मुझे पता लगेगा कौन देख रहा है कौन सुन रहा है। बस एक ऊषा चित्कारा माता जी दिख रही हैं। क्या हाँ, दिक्कत आ रही है? तो मैं बात कर रही थी, दुख चार प्रकार के भी होते हैं, वही मैंने बताया था आपको। अपराम निष्ठा पुरुष विशेषो ईश्वर। आज चलेंगे हम, सुख के भी कोई प्रकार होते होंगे, मन में ऐसा प्रश्न, तो मुझे विषय आया कि मैं भाई जी को
आइए आपके साथ ही चिंतन करते करते मैं इस बात को रखने का प्रयास करूंगी। सुख, सबसे पहले हम जानेंगे सुख और दुख, इनकी परिभाषा है। आप में से मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को ये पता चल चुकी है। ख माने इंद्रियां होती हैं, सु माने इंद्रियों को अगर कोई बात अनुकूल लग रही है तो वो सुख कहा जाता है, इंद्रियों को अगर कोई बात प्रतिकूल लग रही है तो वो दुख कहा जाता है। ठीक, लेकिन जैसा कि भाई जी ने निवेदन किया था कि सुख और आनंद, तो दो प्रकार उन्होंने बताए कि आनंद भी एक प्रकार है। लोगों को बड़ी भारी भ्रांति है, वो समझते हैं कि आनंद सिर्फ मोक्ष का ही होता है, संसार का भी आनंद होता है, लेकिन वो इंद्रियों से मिलने के कारण वो सुख कहलाता है। बस इतना सा डिफरेंस इसमें करना है। वहां पर बिना इंद्रियों के वो मिल रहा है, इसीलिए हम उसको इसमें कोई, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कोई गलत नहीं है। सुख और आनंद एक ही चीज है, क्योंकि ये इंद्रियों से मिल रहा है, बस इतना हमें पता लग जाना चाहिए, इसीलिए सुख कहलाता है। और वहां पर इंद्रियां हमारी नहीं होती हैं, तो अपनी स्वाभाविक शक्ति जो जीवात्मा की 24 होती हैं, उनके द्वारा ही हम सुख की, आनंद की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए वहां पर वर्ण प्रयोग करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं का कारण क्या है। पतंजलि के द्वारा सबसे पहले भूमि 4 बातें बताई हैं, पेन से वहां पर हेय, हेय का अर्थ होता है त्याज्य, छोड़ने के योग्य। क्या संसार में त्याज्य है? दुख। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे एक भी दुख नहीं मिले। फिर दूसरा वहां पर बता दिया हेय हेतु, उसका कारण क्या है, हेतु वहां बता दी। जब अविद्या हटेगी तो मोक्ष की प्राप्ति बता दी। हानोपाय का अर्थ होता है मोक्ष का उपाय, अर्थात विद्या। ये 4 बातें अगर जिस व्यक्ति को समझ में आ जाती हैं, वो समझ लेगा कि मुझे दुख कैसे मिटाना है और मुझे सुख की प्राप्ति। हम सभी जानते हैं हमें सुख मिलता है, और इसीलिए कि हम सभी तंदुरुस्त हो जाएं इस बात में लेकर के कि सुख जब मिलता है तो हमारे भीतर ज्ञान होता है, तभी हमें सुख की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा, राजा बीमार है, सब चीज का धन ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी वो दुखी है। और एक मुनि जंगल में रहता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, बस फल फूल शाक करते हुए वस्त्र पहन रहा है, सिर्फ 2 ही, और उसमें भी वो सुख अनुभव कर रहा होता है। तो ये जो मानसिक स्थिति है, वो ज्ञान की जो स्थिति है, वो ज्ञान की स्थिति राजा के पास उतनी बढ़ी हुई नहीं है जितनी उस मुनि के पास है, जो योग क्रिया में नित्य प्रति विचरण करता रहता है, अर्थात योग में जो निष्णात हो चुका है। तो हमें के माध्यम से होती है। अब ज्ञान कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? तो ज्ञान मिलता है हमें इन इंद्रियों के कारण मिलता है, क्योंकि हम संसार के प्राणी हैं। तब देह लगी है ना, शरीर लगा है ना, जब तक शरीर है तब तो 5 हमारी ज्ञान की, कान, मुख और त्वचा, इनसे हमें ज्ञान होता है। कान से, सूंघ करके, नाक से, है ना, और कैसे बोल करके भी, और रस लेकर के भी इस मुख से, और त्वचा से स्पर्श करके। ये 5 ही हमारे विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। और ये जो 5 हमारी ज्ञान की इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हम इन 5 विषयों का स्वाद लेते हैं, अर्थात ज्ञान लेते हैं। स्वाद लेने का मतलब ही ज्ञान लेते हैं, चाहे वो हम या स्पर्श करके लें या गंध कर लें, कैसी किसी भी तरह से लें, लेकिन हमको ज्ञान इनसे होता है। जब व्यक्ति को ज्ञान सही हो जाता है, यथार्थ हो जाता है, जो चीज जैसी है और वो खट्टी हो गई है, तो आप नहीं खाते उसको, क्योंकि अब आपको ज्ञान हो चुका है ना। और अगर खीर बहुत पुरानी भी है लेकिन फ्रिज में रखी हुई है, और उसको देखा कि वो ठीक ठाक रखी है, तो आप उसका ग्रहण कर लेते हो।
तो आपको जो सुख मिला, खीर खाने का जो सुख मिला, किसके द्वारा मिला? ज्ञान के कारण मिला। और ज्ञान कैसे हुआ? जिह्वा के कारण हुआ। आपने देखी नहीं थी, तब तक आपको उसका सुख हमारी 5 ज्ञान की इंद्रियां बना दी कि हमको इनसे सुख लेना है। अब सुख लेने की भी स्थिति है। ऐसा करते हैं कि जैसे कोई चीज है, मान लीजिए खाने की वस्तु छोड़ दीजिए, पहनने की वस्तु मैं चलो लेती हूँ अब आपके सामने, कि कोई वस्त्र है बहुत महंगा है, उसमें सुख ले है जो बहुत कम पैसे का है, लेकिन कोई व्यक्ति उसमें भी सुख ले रहा है। आप ये देखिए, दोनों की मान सुख ले रहा है। एक व्यक्ति कम पैसे, ज्ञान की स्थिति पर निर्भर करता है। बस ये जो ज्ञान जब अतिशयता को पार कर जाता है और ये शरीर को जब छोड़कर हमारे पर, तो सुख के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार इहलौकिक सुख, संसार का सुख। शास्त्रीय भाषा भी हमको आनी चाहिए, इसको कहते हैं इहलौकिक सुख, सांसारिक सुख। संसार की कामना के द्वारा, संसार के ज्ञान को लेने के लिए, संसार की वस्तुओं को प्रयोग करने के लिए हमको सुख जो मिलता है उसको सांसारिक सुख कहते हैं। दूसरा होता है पारमार्थिक सुख या पारलौकिक सुख। इसकी और अच्छी परिभाषा पारलौकिक सुख, जिसको कि मोक्ष सुख कहते हैं, अपवर्ग सुख कहते हैं, मुक्ति का सुख कहते हैं। लेकिन वो आनंद ही होता है, क्योंकि वहां पर फिर इंद्रियां हमारे पास नहीं होती, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जब मिलन कर जाता है करता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था, क्या मोक्ष में जाकर के जीवात्मा ज्ञान करता है तो अभी तो उसके पास मन है, बुद्धि है, वहां तो उसके पास ये वाला मन और बुद्धि नहीं रहता, फिर वो ज्ञान को कैसे बढ़ाता? तो बोले वो ज्ञान को, अपना ज्ञान तो उसका उतना ही है, लेकिन सारा कार्य करता है, क्योंकि अब उसका भेद मिट जाता है। रहेगा तो वो जीव ही, आत्मा ही रहेगा, लेकिन अब उसको वो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होना प्रारंभ होने से वो सूर्य में भी चला जाता है, सूर्य का भी पूरा ज्ञान कर लेता है, चंद्रमा में भी चला जाता है, चंद्रमा का भी ज्ञान पूरा कर लेता है, पृथ्वी पर भी जीवात्माओं को देख जाता है, उनका भी ज्ञान कर लेता है, हर वस्तु जो कुछ संसार में उसका भी ज्ञान कर लेता है, उस परमपिता परमेश्वर को का भी उसको पूरा पूरा ज्ञान रहता है। एक व्यक्ति ने ये प्रश्न भी कर दिया था मुझे, कुछ 15-16 दिन की बात है, उससे पहले हम एक उसमें जा रहे थे ऑटो में, तभी के ज्ञान में अंतर भी होता है मोक्ष में। तो जो मुझे स्वामी विवेकानंद जी से बात पता चली या शास्त्रों को पढ़कर के बात चली, हमारे वेदांत दर्शन में भी ये बात आई है, तब मुझे पता चला हाँ ज्ञान में अंतर होता है। तो फिर उन्होंने कहा फिर मोक्ष में मोक्ष कैसे हो जाता है? मैंने कहा मोक्ष इस बेस पे हो जाता है कि क्या हमारे क्लेश दग्ध हो गए, क्या हमारा अज्ञान मिट गया। कितना अज्ञान? बोले जितने ज्ञान से हमारा मोक्ष हो सकता हो उतना अज्ञान। बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। तो लेकिन स्वाध्याय करते करते, चिंतन करते हुए, डिस्कशन करते हुए, स्वामी विवेकानंद जी से भी और भी संत समुदाय हमारे घर पे आते रहे, तो उनसे भी करते करते अब इस बात पर मैं पहुंची कि वास्तव में ज्ञान में सबके में अंतर वहां भी रहता, लेकिन परमानंद के अंदर पड़े रहने से, जैसे कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि एक लोटा अगर जल के सागर में डाल दिया जाए, या एक बाल्टी में ही समझ लो, जहाँ सागर को छोड़ो, डाल तो वो भरा हुआ रहता है। जब वो एक उदाहरण है, वो तो जड़ है, उसको कुछ आज सुख थोड़ा नहीं सा होता। मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, नेट में थोड़ी प्रॉब्लम है आपका, या तो वाईफाई पे कनेक्टेड नहीं है। नहीं, मेरे गिर गया, हाथ से गिर गया, आवाज इसकी हिल गई, मैं भी इस चीज को लेकर के परेशान हूँ। अब मैं दिखाने ठीक होगा, पर क्या बिल्कुल सुनना समझ में नहीं आ रहा या थोड़ा बहुत आ रहा नहीं, है? बीच बीच में अटक रही है कहीं पे, आज समझ में तो आ रही है बात। समझ आ रही है ना? फिर अटकने जी से जी। भी समझ आ रही है ना? हम्म। मैं प्रयास कर रही हूँ उसको बार बार कहने का। हालांकि ये बहुत गूढ़ विषय है जिस विषय को लेकर के मैं आपके समक्ष बैठी हूँ, पर मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आज, वे सभी प्रबुद्ध लोग ही जुड़े हैं, जो रोज सुन रहे हैं, रोज चिंतन भी कर रहे हैं और रोज स्वाध्याय भी कर रहे हैं अनेकानेक गुरुओं से। इसलिए मैं ये विषय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ।
में भी आप प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जो सुख हैं वो दो प्रकार के हैं। तो एक सुख तो हमको प्राप्त होता रहता है इस संसार प्रति पढ़ते हैं, अगर किसी के ध्यान में हो, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में। एक प्रश्न मेरा आप सभी के लिए, आप नित्य ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्रों को आप में से सभी पढ़ते होंगे, मुझे जितने लोग जुड़े हुए लगता है कि इसमें दो सुख हैं किसी एक मंत्र में, जिनमें दो सुख स्पष्ट लिखे हुए हैं। कोई मुझे बता दें भाई जितेंद्र जी। अभी हमें लोगों मंत्र को और मेरे चिंता या कोई बहन माता बताना चाहेगी? चलिए मैं आगे, भाई जितेंद्र जी बढ़ूं आगे? जी जी, हमारे वो माइक ऑन नहीं है ना लोगों का, तो बता नहीं किसी पाएंगे। को ध्यान आ रहा है एक आठ तो मंत्रों में कहाँ पर दो सुखों की चर्चा है? एक तो वो ना कह है स्वर्ग यस्य ना कह, ये न स्वास्थ्यम यह सहस्तभितम यह ना कह। की बात हो रही है। और ये ना कहा वहां हम्म, ये न देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, जिसके द्वारा, ये माने जिसके द्वारा उस परमपिता परमेश्वर ने द्युलोक को उग्र किया, तेजस्वी बनाया, सूर्य लोक को तेजस्वी बनाया, ताप में बनाया, अग्नि में बनाया, और जिस परमात्मा ने पृथ्वी और चंद्रमा लोक, सूर्य लोक सजा दिए, जिस परमात्मा ने संसार का भी सुख दिया, कहाँ का? तो स्तवितम, इस संसार का। फिर कहा ये ना कह, जिसके द्वारा, ना कह, ना का अर्थ लिख लीजिए, न जमा अ जमा कह, ना कह, न प्लस अ प्लस कह, कह माने सुख स्वरूप, कह माने सुख नहीं जहां, फिर कहा न, फिर सुख नहीं जहां तो दुख, कह अर्थात सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, परमानंद। ना कह माने मोक्ष। स्पष्ट हो गया? ना कह, कह माने सुख, फिर अब अकह माने दुख हो गया, फिर न लग गया, न लग गया तो दुख का, जहां दुख नहीं वहां पर क्या हो गया? सुख। तो परमपिता परमेश्वर के लिए ये बात आई है कि ये जो मंत्र है इसमें बात आई है कि मनुष्यों को परमपिता परमेश्वर ने दो सुखों का लाभ उठाने के लिए कहा है। इस संसार में रहो, संसार के सुख का भी लाभ उठाओ, क्योंकि भोजन नहीं करोगे तो भजन कैसे होगा? समझो इस बात को। शरीर नहीं होगा तो ये आत्मा शरीर में कैसे रहेगी? शरीर स्वस्थ नहीं होगा, निरोगी काया नहीं होगी, तो आत्मा कैसे भजन करेगी? कैसे वो समाधिस्थ होगी? शरीर स्वस्थ होगा तभी वो समाधिस्थ भी हो पाएगी, तभी वो परमेश्वर के ज्ञान विज्ञान को भी अपने भीतर भर पाएगी। तो ये मंत्र कितना सुंदर है। और आपको एक और बात बता दूं, एक छोटा सा ट्रायल, महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के भीतर एक बहुत सुंदर सूत्र बताते, उन्होंने कहा है जो में गए नहीं है तो समझ लो उसको कैसा है। सूत्र पता हो तो बोल सकता है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जितेंद्र भाई दिमाग दौड़ाओ। उषा बहन जी देखो, आपकी बात बीच में कट गई, प्रश्न समझ में नहीं आया। महर्षि कपिल ने जो बताया है, परमेश्वर का जो आनंद है, मोक्ष का जो आनंद है, क्या कि आप इस संसार में रहते हुए कैसे पहचानोगे कि मोक्ष का आनंद कैसा है? एक ट्रायल दिया है। तो वहां पर उन्होंने सूत्र पेश किया है, समाधि सुसुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता। एक तो समाधिस्थ व्यक्ति उसका पता लगा सकता है कि मोक्ष का आनंद कैसा है। जब समाधि में वो होता है, ब्रह्म से एकाकार करता है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, योग दर्शन का ही
वृत्तियों का निरोध करके वो योगस्थ हो जाता है, इस तरह से समाधि में बैठ जाता है। और किसका? स्वयं के साथ परमात्मा का, है ना। और जब परमात्मा में विलय हो जाता है तो उसको ज्ञान विज्ञान परमात्मा से मिलना प्रारंभ हो जाता है। समाधि में वो ट्रायल कर लेता है। इसलिए तो कहते हैं हमारे जो ज्ञानी जन है, विवेकी जन है, कि समाधि लगाओ, और समाधि के लिए आपको क्लेश छोड़ने पड़ेंगे। ये राग द्वेष अभिनिवेश सब छोड़ने पड़ेंगे, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश छोड़ने पड़ेंगे। और ये पांचों क्लेश छोड़ना इतना असंभव नहीं है, मैं ऐसा मानती हूँ। छूट सकते हैं अगर हम लो लगा लें कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो कुछ भी असंभव संसार में नहीं है। ये परमात्मा ने जीवों के पास इतनी अथाह शक्ति दी हुई है, जब वो वेदों को कंठस्थ कर सकता है तो इस कार्य को भी वो कर सकता है। और इसके उदाहरण हमारे जो आदर्श पुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, जो इस संसार से चले गए महर्षि ऋषि मुनि हैं, उन्होंने स्वयं परमेश्वर को साक्षात किया, उनके द्वारा ज्ञान विज्ञान उनसे लेकर के हमारे तक परोसा। सोचो, वेद क्या है? 4 ऋषियों ने ही तो ईश्वर से लिया। कहां से आया? ये तो बहुत बाद में आया कागज पत्रों के। उससे पहले तो हृदय के भीतर ही परमेश्वर ने ज्ञान दिया। तो हम अपना ऐसा हृदय बना सकते हैं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई राग नहीं, मेरा अपना नहीं, तेरी मेरी नहीं, उल्टा सीधा नहीं, किसी की कोई चुगली नहीं, नंदा नहीं। अब संध्या करते वक्त बोलते हैं ओम बाक बाक, ओम प्राण प्राण, 2 बार बोलते हैं। वाणी को स्वस्थ भी रखना, वाणी को शुद्ध भी बनाना प्रभुदेव। हर इंद्रिय के बारे में कहते हैं आंखें स्वस्थ भी हो, सकारात्मक दृष्टिकोण भी आ, सभी उपांग स्वस्थ हो, लेकिन साथ साथ वो दिव्य भी बने। और आजकल तो मोदी जी ने दिव्यांग उन लोग, मैं तो कहती हूँ हम भी दिव्यांग बने, हम दिव्यांग बने। सोच के देखिए आप, कितनी बड़ी बात है ये दिव्यांग बनना। बहुत बड़ी मुश्किल से दिव्यांग होते हैं। वो वाले दिव्यांग की बात नहीं करी जो मोदी जी ने नाम दिया, उन्होंने तो उन्हें उठाने के लिए बात कही, ये बात कि हम उन्हें हे दृष्टि से न देखें। लेकिन सचमुच अभी हम दिव्यांग नहीं है। हम स्वस्थ की कामना तो करते हैं, हमारे शरीर स्वस्थ हो, हमारे ये हाथ स्वस्थ हो, आंख स्वस्थ हो, कान स्वस्थ हो, लेकिन शुद्धता की, दिव्यता की, किसी के उपकार में लगाने के लिए न। परम पिता परमेश्वर ने हमको क्या दिया? हमको स्वस्थ रहने के लिए ज्ञान दिया, विज्ञान दिया। आइए, मैं क्या बात चर्चा कर रही थी भाई जी अभी आपसे, उस दूसरे विषय पर चली गई मैं थोड़ा सा, क्योंकि वो समझाना भी जरूरी था। क्या चल रहा था अभी? हाँ माता जी, क्या चल रहा था? बोलिए बोलिए आप, आवाज कट जाती है एक तो मेरी, सो आपको 2 भी नहीं। प्रकार के सुख हैं क्या चल और रहा था हम मेरा? उनको मोक्ष का अनुभव कैसे कर सकते हैं हाँ तो जीवन हाँ, में। ये बात थी ना, मोक्ष का अनुभव क्या? आदि अवस्था, दूसरी सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति में क्या होगा? आपका ये स्थूल शरीर सो जाता है और आपका सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न देखता है, आपके सो जाते हैं। तो आप सोचिए, जब स्थूल शरीर सो गया, ये तो आपको सबको पता है, जब हम सोते हैं तो ना हाथ हिलते, ना आंख हिलती, ना पैर हिलते, लेकिन मन फिर भी एक्टिव रहता है, एक्टिव नहीं रहेगा। किसका? मोक्ष का ट्रायल कर लेता है। और देखो, यहाँ तो हम थोड़ी देर में ही मोक्ष का ट्रायल करके सुबह उठ के कहते हैं बड़ा आनंद आया, तो सोने में मजा आ गया। और वहां देखो पूरा टाइम मजे ही मजे में, सजा तो है ही नहीं। सारी सजा इस संसार के भीतर ही है। मजे के साथ सजा, मजे के साथ सजा, ये चलता ही रहता है यहाँ पर। लेकिन वहां पर तो सजा नाम मात्र की भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है, क्योंकि सजा मिलती है संसार में। वहां ऐसा संसार नहीं, वहां आध्यात्मिक संसार है, अलौकिक संसार है, परमात्मा का। दूसरी बात बताई मोक्षेसु, और मोक्ष में तो फिर वो आनंद हो। तो ब्रह्म रूपता, ब्रह्म को समझने के लिए एक रूपता जो है ना, थोड़ा कि हम भी बढ़े, क्यों नहीं इस। लेकिन फिर थोड़ी देर सुनेंगे और थोड़ी देर के बाद चित्कारा बहन जी क्या होगा?
बाय बाय हो जाती है। अभी इतनी अच्छी बात लग रही है, ज्ञान की बात कितनी हो जाएगा पड़ोसी के बच्चे में और अपने बच्चे में, अपने पति में, देवर में और जेठ में, थोड़ी देर में। क्या है ये, आखिर क्या कर रहा है? यही अविद्या है, यही अविद्या भरी हुई है। हम अपना उसको कहते हैं जो हमारे नजदीक को भूल जाते हैं, जो सबसे ज्यादा नजदीक है। अगर वो नजदीक ध्यान में रहता है तो ये जो थोड़े थोड़े नजदीक वाले हैं ना, ये अपने आप ही सब में सर ये आवाज कट रही है आपकी। जो सर्वाधिक नजदीक है, जो सर्वाधिक नजदीक है, उसको भूल करके जो थोड़ा सा नजदीक है, जो आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, छूने से पकड़ में आ जाता है, उस नजदीक को हम अपना नजदीक सुनाई दे रही है। एक जना आवाज माइक खोल के मुझे बता दिया करो थोड़ा। आवाज कट रही थोड़ी है, थोड़ी आवाज कट रही है, थोड़ी थोड़ी कट थोड़ी रही है थोड़ी बीच, कट रही है ना, ये फोन में गड़बड़ है, बहुत तगड़ी गड़बड़ हुई है। बट आई कैन इमेजिन कि मतलब आप क्या कह रही हैं, समझ आई। समझ तो आ रही है, बस समझ आने से मतलब है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। चलिए फिर कभी इस विषय को उठाऊंगी अच्छे से, और आपको जब मोबाइल ठीक हो जाएगा ना, फिर एक बार रिपीट कर दूंगी इस विषय। वैसे रिपीट मुझसे होता नहीं है, कुछ नया ही चल जाता है। क्योंकि आपको देखते देखते, समझते समझते, समझाते समझाते बोलती है, तो कुछ नई चीज आ जाती है, मुझे वो पुरानी चीज कम आ पाती है। तो कहा वेदना पुरानी है, भोगिए, लेकिन कैसे भोगिए? तो कहा ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंक्तस्य स्विद्धनम्। भोगिए, कैसे भोगिए इसको? बात बताऊं आपको, होगा इंसान से। मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए हैं, तो या तो मैं त्याग करूं या भोग करूं। सोचो एक बार मेरी बात को। लेकिन नहीं, वेद मंत्र क्या कह रहा है? तेन त्यक्तेन भुंजीता। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, दशांश आगे बढ़ाइए, और फिर उसके बाद भोग कर लीजिए और कुछ बचा के रख लीजिए। संसार के सुख को पाना चाहते, प्रेम कहां से पैदा हुआ? ज्ञान से। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? ज्ञान से हुई, विद्या से। अपने सभी मेरे भाई हैं, सभी में एक आत्मा वास कर रही है। ये ज्ञान हो गया मुझे, तभी तो प्रेम कर रहे हैं। ये ज्ञान नहीं होगा तब तक मुझे कोई प्रेम नहीं करेगा। बस अपने अपने जिनको कहती हूँ, जिनको मेरे से लाभ ही प्रेम करेंगे, और कोई प्रेम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मुझे सभी प्रेम करते हैं, इसका मतलब मैं समत्व की भावना में गुजर रही हूँ। देख रही हूँ जैसे कुमार ने मटके बना दिए हो, सुराही बना दी हो, कुल्हड़ बना दिए हो, सकोरे बना दिए हो, बस इतना सा देख रही हूँ। सब एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, सब में एक ही तरह का आकाश है, सबके भीतर। फिर मैं इस दृष्टि से उसको देखती हूँ, तब फिर मेरा राग हट गया, द्वेष हट गया, सब कुछ मिट गया। क्योंकि परमेश्वर भी जो रह रहा है ना, वो पांचों क्लेशों से रहित होकर के रह रहा है। किसी से राग नहीं है, क्योंकि उसने सबको अपना बनाया है, सबको बनाता है, सबको चलाता है, सबका वो पिता है। और अगर मेरे भीतर भी, आपके भीतर भी, सबके भीतर भी ये भावना आ जाए कि हम सब एक ही हैं, एक ही भाई बहन हैं, तो राग देश सुसार मत सुसार, भाई भाई मत झगड़ो, भाई बहन मत झगड़ो, सब मिलकर भाव से रहा कर। तो जब ऐसी भावना में आ जाएगी तो हर एक से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब हर एक से सुख मिलेगा तो समझ लो परमात्मा से सुख मिलेगा। क्यों? इस साइंस को समझो, क्योंकि हर एक के भी है कि नहीं परमात्मा? एकत्वम अनुपश्यति, सबके भीतर एक ही परमात्मा रहता है। जब सबके भीतर एक परमात्मा, तो परमात्मा मेरे क्लेश भी दग्ध हो गए साथ ही साथ। कितना सिंपल फंडा है ये हमको समझ नहीं आ रहा, बस इतना सा। अभी प्रवचन कर लेते हम भी, प्रवचन करता है, प्रवचन कर जाता है, सुनने वाला सबका साफ हो लेता है।
अब क्या करना होगा? अभ्यास, बार 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 जो सुना है सुने हुए का चिंतन। कहां तक पहुंची हूं इस बात में, अपने को देखिए। हमारी आदत क्या हो गई है, ये आंखें इतनी खोल दी है हमने, हर एक के भीतर कोई ना कोई कमी नजर आती रहती है। आंखें बंद करने का मतलब ये नहीं सिर्फ उस एक को ही देखो, उसकी कही हुई बातों को देखो। वेद एक ही है जो 4 भागों में डिवाइड है, लेकिन है एक ही। उसका ज्ञान एक ही है, सबके लिए एक है और सबके लिए एक सा है। मजे की बात, भेदभाव किसी से रखता और ना उसके ज्ञान में कोई भेदभाव है। तो फिर जब मैं उसकी बंदी हूं, जब मैं उसका बंदा हूं, जब मैं उसका आत्मा हूं, जब मैं उसका पुत्र हूं, जब मैं उसका सेवक हूं, जब मैं उसकी प्रजा हूं, जब मैं उसका चेला हूं, जब मैं उसकी शिष्या हूं या शिष्य हूं, तो फिर मुझ में क्यों भेदभाव आ जाता है? इसका मतलब मैंने उसको गुरु स्वीकार नहीं किया। जान लिया पर माना नहीं है। ज्ञानी दुनिया में बहुत हैं, लेकिन मानना अभी बहुत कम लोगों के पास होगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, उठो, संसार में आंखें खोलो। आवाज में डिस्टरबेंस है, इसलिए विषय को मैं अब आगे नहीं बढ़ाती, यहीं समेटने का प्रयास करूंगी। इस जगत के भोग विलास में मत फंसो, माँ गृधः लोभ मत करो। कस्य धनम, किसका धन है ये? कह अस्य, उस सुख स्वरूप का ही धन है ये। भोगो, लेकिन त्याग पूर्वक भोगो। इसका अर्थ क्या है? सिंपल में वे में क्या कहेंगे इसको? खिलाकर खाओ, पहनाकर पहनो। इतना सिंपल सी बात है। जिलाकर जियो, खुद जियो, दूसरों को जीवन दो। खुद सुख लो, दूसरों को सुख दो। जो कुछ तुम्हारे पास है वो आया कहां से? सबके पास से आया। आया कि नहीं? जब हम छोटे थे तो पड़ोस की गोद में बड़े हुए कि नहीं हुए? किसी ने हमें कुछ कहला दिया, है ना? किसी ने, घर में भी 4 मेंबर होते हैं, किसी ने हमारी नजर उतार दी, किसी ने हमारा कोई काम कर दिया, किसी ने हमारे कपड़े धो दिए, किसी ने कुछ कर दिया। कहीं से गए, किसी ने हमें शिक्षा दे दी, किसी ने हमें विद्या दे दी। आप ये देख, सब कुछ इस समाज से लिया, इस संसार से लिया। वृक्ष खाए न कभी अपना फल, अपने तन को, मन को, धन को, वो सच्चा इंसान। त्याग में ही सुख है। मैं बताती हूँ महर्षि कपिल की वो बात, वो सूत्र। शेन पक्षी कहते हैं बाज पक्षी को। 2 बाज पक्षी है, एक छोटा एक बड़ा है। की निगाह आ रही है छोटे वाले के मुख में। अगर वो छोटा बाज पक्षी अपना मुख का टुकड़ा छोड़ देता है तो उसके प्राण बच जाते हैं, और अगर वो पकड़े रखता है तो रोटी जीवन हरण भी कर लेता है। छोड़ते जाइए, अरे हमारा जीवन तो चल जाएगा। कोई भी व्यक्ति 4 रोटियों से ज्यादा खाने वाला व्यक्ति भी 4 रोटी से अधिक नहीं खाता, कितना भी मेहनत करता होगा। और हम जैसे लोग तो 1-1 रोटियों पे आगे घरों में रहते हैं, काम कुछ करते नहीं। सोचिए कितना चाहिए होता है हमको, लेकिन जमा इतना, कंजूसी इतनी, मक्खी चूस हम इतने हो गए कि कभी भी निकलता हमसे, न किसी के लिए धन निकलता। जहां उपकार के काम हो रहे हैं, गुरुकुलों निर्माण के काम हो रहे हैं, वहां पर खोल दीजिए पिटारे। ये संसार का सुख मिलेगा, सभी आपको प्रेम करेंगे, सभी आपको सम्मान करेंगे। इसीलिए इस संसार के सुख को भी भोगो, बड़ी मुश्किल से मिला है। मोल बड़ा मत इसको गवा, एक एक श्वास करोड़ों का, ना दे ना लुटा, ना दे ना लुटा, जीवन है तेरा अनमोल बड़ा। इस दुनिया के बाजार में है सौदा एक यही कमाई का, सौदा एक यही कमाई।
किसी के साथ बुरा कर सबका भला कर, तेरा अनमोल मत इसको गवा है एक एक श्वास करोड़ों टाना, तेरा अनमोल बड़ा ही तो सुंदर लगता है, साफ सुथरा नजर आता है तन से। इस तरह साफ रख मन को भी, रख मन को भी, बगुले की तरह क्यों ढोंग रचा, पाएगा सजा पाएगा सजा, जीवन है तेरा अनमोल बड़ा, मत इसको गवा मत इसको गवा है एक एक श्वास, इस लोक में भी यश कीरति हो, परलोक में भी, लोक में भी सदगति मिले, वो नाम अमर जिनसे तेरा, वही कर्म कमा वही धर्म कमा, जीवन मत इसको गवा है एक एक श्वास देना लुटाना, देना लुटा, जीवन है तेरा अनमोल बड़ा, अनमोल बड़ा, अनमोल बड़ा। प्यारे भाइयों, वो परमेश्वर कैसा है, रसे न तृप्तो न कुतश्चन होना, उसका साथ कर लीजिए, उसमें कोई कमी नहीं है, उसको कोई इसीलिए अभिलाषा भी नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, अकाम हो कर लीजिए, उसके कर्म को अपने जीवन में लेकर के आइए, उसके स्वभाव को अपना बना लीजिए, वो मेरा मैं उसका हूं, तो संसार का सुख भी मिलेगा और आपको मोक्ष का सुख भी, अमोक्ष का आनंद भी अवश्य मिलेगा। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं करती हूँ, इतनी बेसुरी आवाज को, डिस्टरबेंस करती हुई आवाज को भी आपने इतनी श्रद्धा के साथ में सुना है, इसके लिए आपको नमन करती हूँ सभी को। जितेंद्र भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी, बहुत सुंदर चर्चा आपने की। सुखों के प्रकार अलग अलग, क्या सुखों के भी प्रकार होते हैं, तो आपने उसको विस्तार से बताने का प्रयास किया। आवाज़ में निश्चित रूप से डिस्टरबेंस थी, क्योंकि एक बार बीच में रुकती थी, फिर एक साथ वो दौड़ पड़ती थी, तो इस तरह की आवाज़ में बीच में कुछ कुछ बातें स्पष्ट नहीं हुई होंगी, क्योंकि बहुत ध्यान से जिन्होंने सुना उन्हें विषय थोड़ा क्लियर हुआ होगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पुनः प्रयास करेंगे इस विषय को एक बार दोबारा रखने का, और आपको तक ये विषय सभी को समझ में आए, इसलिए एक बार पुनः प्रयास करेंगे कि इस विषय को दोबारा लिया जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और इतने सुंदर विषय को हमारे मध्य में रखने के लिए पुनः धन्यवाद। और आपको ढेर सारी बधाई, आपकी बिटिया के अभी रुक गया, वो लोग दहेज की लोभी निकल आए वो लोग। नहीं, बिटिया के मास्टर्स की जो डिग्री प्राप्त की है, बिटिया ने जो जितेंद्र उस पर डिग्री प्राप्त की है, उसके लिए मैं बधाई दे रहा हूँ सबकी ओर से। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस की बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उसने मास्टर्स की डिग्री को प्राप्त किया है, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जितेंद्र भाई, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जितेंद्र जी, जी 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 जी, ये विषय दोबारा से रिपीट करा दीजिए एक बार और दोबारा, ये सेम विषय। सुनो हाँ सुनो, जी। अभी मेरी बेटी का रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, वो लोग दहेज मांगने प्रारंभ कर दिया उन्होंने, इसीलिए हमारे कान खड़े हो गए। फटाफट हमने, बेटी ने कहा कि मम्मी अब ये काम नहीं करना, क्योंकि जो पैसे से प्यार करता है वो बच्चों से प्यार नहीं करता, हमने कैंसिल कर दिया उसको। नहीं कर सकता। जी जी, मैंने रिश्ते की बात की नहीं है,
क्योंकि तो उस तरह की बात को यहाँ मंच से बोलना सही नहीं है, हाँ, जब तक मुझे ऐसा ऑब्जर्वेशन लगा ना ना, हो। इसीलिए फिर मैंने ना 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 ना, रुकावट लगा दी। नहीं, मैंने रिश्ते की बात नहीं की, मैंने बस, केवल वो जो डिग्री उसने प्राप्त की है यूएस में, हाँ उसके हाँ, लिए। वो ठीक है, वो ठीक है, छोटी वाली की बात है ये। छोटी वाली बेटी ने एमएस किया है अमेरिका से, उसके लिए आप एमएस बधाई दे रहे हैं। एमएस आपका कौन से धन्यवाद। सब्जेक्ट में? एमएस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर वेरी गुड, साइंस। वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छी। जी। धन्यवाद, धन्यवाद शिल जी। शिल प्रोग्रेस। और मुझे लगा आप उसकी दे रहे हैं, क्योंकि आपको शायद ना 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 जानकारी ना ना नहीं ना है। ना, ऐसी बातें मंच से नहीं करते, वो नहीं, सही। अगर हो जाता है रिश्ता तो कोई दिक्कत हाँ नहीं है उसमें, बधाई देने में कोई दिक्कत नहीं है हाँ उसमें। हाँ सभी हाँ, मेरे अपने परिवार के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अभी ये जो चीज मैंने भी कही जी को, कहाँ तक व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। और हमारी आर्य विचारधारा के भीतर भी ऐसे लोग रहते हैं आज भी, सोचो। जी जी जी। सर ऐसे हैं, और आपने जो किया हम इसके लिए बधाई देते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। क्या? जी, आइए अब प्रार्थना आदरणीय उषा चित्कारा जी से कृपया आए और सभी का एक बार धन्यवाद ज्ञापन करें, अपना भी संक्षिप्त आशीर्वाद संदेश दें। आदरणीय उषा चित्कारा जी। सभी को सादर वंदन। कर एम आई दिया ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस। मैं क्या बंद हो गया? आज बीच में बड़ी डिस्टरबेंस रही और लास्ट में तो मेरे को बिल्कुल सुनाई देना बंद हो गया है। मैंने फिर बंद करके दोबारा दोबारा से शुरू करने की कोशिश की, तो बहुत सारा मिस भी हो गया। तो अ, दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी ने अपनी तरफ से एक तरीके से हमें एक सूत्र दे दिया कि सुख क्या है, सुख, असली सुख क्या है, और आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीन प्रकार के सुखों की उन्होंने बात की। तो इससे पहले मैं उनके प्रवचन पे कुछ बोलूं, मैं अपनी बहनों का धन्यवाद करती हूँ। हमने भजन सुने और तकरीबन तकरीबन 8 भजन सुने, और तकरीबन तकरीबन हर भजन में व्याख्या इसी बात की थी कि कर्म अच्छे कर, हे इंसान तुझे जन्म मिला है, इस लाइफ को वेस्ट मत कर और इसको अच्छे कामों में लगा ताकि ये जीवन सार्थक हो जाए। पहला भजन हमने सुलोचना बहन जी से सुना कि अगर मन साफ है तेरा तभी भगवान के दर्शन होंगे, साफ मन में ही भगवान बसते हैं। और ऐसा वेद में भी कहा है, ओम अग्न्या याही वीते कृणानो हव्य दाते निहोता सत्सिव ऋषि, कि हे प्रभु जी, मैंने अपना मन रूपी सिंहासन साफ कर दिया है, आओ इस पे विराजो। देखो, जगह अगर थोड़ी हो तो उसमें बहुत सारी चीजें पूरी नहीं आ सकती। अगर पहले ही हमारा मन ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है तो भगवान के बैठने की जगह उसमें नहीं है। ईर्ष्या और द्वेष सबसे बड़े अवगुण हैं हमारे मन के, और इनके ऊपर शत्रु हैं, इनके ऊपर विजय पाना ही हमारी साधना है, विजय पाना ही हमारा मोक्ष है। अगर हम मन को साफ कर सकेंगे, ईर्ष्या द्वेष से अलग कर सकेंगे, तो तभी हम ठीक रहेंगे। योग दर्शन में एक सूत्र आया है और उसमें भी यही बताया है कि सुख का साधन क्या है। सुख का साधन बताया उन्होंने श्री ऋषि वेद व्यास जी ने कि मैत्री करो, मैत्री भाव जो है वो सबसे ज्यादा सुखों का देने वाला है। वाणी और शरीर से नहीं, हम सभी से मित्रता वाणी और शरीर से नहीं कर सकते। सभी के, दुनिया के सभी लोगों के साथ हम बात नहीं कर सकते, और सभी लोगों से हम कोई आदान प्रदान नहीं कर सकते, शरीर से नहीं कर सकते। वाणी और शरीर से नहीं, मन से मैत्री करो, ये बहुत बड़ा सूत्र है। मन से मैत्री करो, योग दर्शन में ऐसा कहा हुआ है। कैसे करो? कि मन में सभी के लिए अगर हम अच्छी भावना रखेंगे तो ईर्ष्या द्वेष अपने आप हट जाएगा। इसको जरा सोच के देखिए, ईर्ष्या द्वेष अपने आप हट जाएगा। और फिर अगर मन से हमारे ईर्ष्या द्वेष हट गया तो सुख ही सुख है। सारी लड़ाइयों की जड़ ईर्ष्या और द्वेष है, चाहे वो घर की लड़ाई है, चाहे वो समाज की है, चाहे वो राष्ट्र की है। तो अगर हम इन दो चीजों को छोड़ दें, योग दर्शन का मैं निचोड़ अपने शब्दों में बता रही हूँ
कि हम इसका मैत्री भाव रखें सभी के साथ। मैत्री भाव रखेंगे तो हमें जब ईर्ष्या की फीलिंग ही नहीं आनी, तो ये कैसे आ सकता है? इसके लिए उपेक्षा भी बताया है। उपेक्षा वृत्ति रखें। उपेक्षा वृत्ति का मतलब ये है कि किसी की बात अच्छी नहीं लगी, आपको लगता है कि ये ठीक बंदा नहीं हो सकता, तो उसको छोड़ दो। छोड़ दो का मतलब ये नहीं कि उसको हर रोज याद करो और वो पहाड़ा बन जाए और दिमाग में छप जाए, इनडेलिबल बन जाए, नहीं। जस्ट इग्नोर इट, जैसे वो है ही नहीं। तो इसके लिए भी बड़ा संयम चाहिए, इसके लिए बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, इसके लिए बड़ा योग चाहिए, इसके लिए अपने आप को सेल्फ कंट्रोल चाहिए। तो अगर ये योग हमारे में आ जाएगा तो हमारे मन में मैत्री भाव रहेगा। मैत्री भाव से, मैत्री भाव अपने आप में ही सुख का एक कारण है। तो मैंने बताया कि हम मैत्री भाव मन से करें। मन में हम सभी को जाके बता नहीं सकते, हम सभी को जानते भी नहीं, लेकिन मन में चाहे कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई जैसा भी है, मन में मैत्री भाव रखें। अगर हमारे सामने है और हमें उससे पाला पड़ता है तो उससे उपेक्षा वृत्ति रखें। इसको, उपेक्षा वृत्ति को पालने के लिए हमें बड़ा संयम चाहिए, बड़ा कंट्रोल चाहिए, बड़ी साधना चाहिए, तपस्या चाहिए। तो तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, तभी आपको सुख मिलेगा। ये भी इनके प्रवचन का एक पहलू है जो मैंने बताया कि हम मैत्री भाव मन से करें। सुलोचना जी ने भी यही बताया अपने भजन में, और मैंने बताया कि हाँ, हम मन को साफ करें, ईर्ष्या द्वेष से अलग करें। प्रार्थना भी है, ओम अग्नि आयाही बीतये गृणानो हविदाते, नहीं होता सबसे बरिशी कि हे प्रभु जी, मैंने अपने मन को ईर्ष्या द्वेष से अलग कर लिया है, साफ कर लिया है, सुंदर कर लिया है, सिंहासन आपके लिए बैठने के लिए तैयार है, आइए और हमारे हमारे मन में विराजिए। कांता गोगिया ने भी भजन गाया और उसमें भी यही बताया कि ये जीवन के 2 दिन का है, तो ओम नाम ही सुखदाई है, तो भगवान को ही याद कर और अच्छे कर्म कर। और फिर तायल जी ने कमेंट भी दी कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 दिन कुछ आरजू में कट गए, कुछ इंतजार में। और फिर तीसरा भजन सुमित्रा कालरा जी ने गाया, ये जीवन तुम्ही ने दिया है, तुम्ही को अर्पण है, और अगर हम इसमें कभी डेविएट कर जाए राइट पाथ से, वर्चुअस पाथ से, तो हे भगवान पुट अस बैक, हमें वहां से गलतियों से वापस लाके ठीक रास्ते पर डालिए, ऐसी इन्होंने प्रार्थना की। चौथा भजन हमने सुना चंद्र अरोड़ा जी का, जिन्होंने फिर यही बात की कि वी शुड बी ग्रेटफुल टू ऋषि दयानंद, जिन्होंने कि हमारे सामने इतने सारे रास्ते खोल दिए। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द सोशल इवल्स, और मानव जाति का उत्थान किया, स्पेशली फॉर वुमेन ही डिड अ लॉट। कितने उपकार किए ऋषि ने। आओ हम सभी उन ऋषि के ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करें। ऋषि के से ऋण से उऋण होने का मतलब कि हम अपने जीवन को उस तरह से साधें, उस तरह की साधना करें, उस तरह की तपस्या करें और वैसा जीवन बनाएं, तब तो उनका उपदेश देने का फायदा है। लेकिन उन्होंने उपदेश दे दिया, हमने सुन लिया, हमने बोल के कह दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं जब तक कि मनन ना कर सके। कहते हैं ना कि मानुष मानुष में अंतर है, कोई हीरा है, कोई कंकड़ है। कि जब हम धर्म का आचरण हमारी कथनी और करनी दोनों से होता है तब तो फायदा है। जब हमारी धर्म का आचरण कथनी और करनी दोनों में नहीं होता तो फिर सुनी सुनाई बात होकर रह जाती है, उड़ जाती है। अगला भजन, 5वां भजन, संतोष धर जी ने कहा कि कहते हैं कि भगवान बड़ी पास है, लेकिन फिर भी कितनी दूर है। मतलब कि उसको पाने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, मन को पवित्र करना पड़ेगा। विषय फिर वही आ जाता है घूम फिर के। डॉक्टर सुषमा तनेजा ने भजन में कहा कि भगवान तुमने हमें ये जीवन दिया है, आओ हम इस जीवन में मकसद को अपना के इसको भूलें नहीं, और हमेशा याद रखें 2 चीजों को, जो महात्मा प्रभु आशीष ने भी अपनी किताब में लिखा है कि हम एक तो भगवान को याद रखें और दूसरा अपनी मौत को सामने रखें। अपनी मौत को सामने रखेंगे तो हम कोई गंदा काम नहीं करेंगे, और भगवान को याद करेंगे तो हम याद रखेंगे तो हम उसे डरते रहेंगे। डरो वो बड़ा जबरदस्त है, उसने कर्म फल देना है। कमला हंस जी ने कहा कि प्रभु का नाम जपो, शुभ कर्म करो, जीवन वेद अनुसार चलाओ। सारा उन्होंने एक तरीके से समरी बता दी। वेद अनुसार जीवन चलाओगे तो जीवन तुम्हारा सफल है। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल है, मनन करना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि वी आर नॉट टू गेट डेविएटेड बाय द फॉल्स अट्रैक्शंस ऑफ द वर्ल्ड। हमें जो संसार में आया है, हमें उसके लिए, बंसल जी ने भी अभी बताया कि उसका भोग करने के लिए आया। भोग करो, लेकिन कैसे भोग करो? तेन तक तेन भुंजी था, उसको उसको चिपक मत जाओ। तेन, उसको भोग करके उसको छोड़ दो। माँ गिरधा, लालच मत करो। तेन तक तेन भुंजिता, यजुर्वेद का मंत्र उन्होंने कोट किया, जिसमें कि सारा के सारा भाषण, सारा का सुख का सार लिखा हुआ है।
फिर रजनी पिपलानी जी ने भी बताया कि मानव जरा बता दे कि तुझे भगवान ने ये जन्म दिया है, तूने उसको ही भुला दिया, मतलब यू शुड बी ग्रेटफुल। इस तरीके से हमने 8 भजन सुने और फिर हमने ये प्रवचन सुना कि सुख क्या है। तो सुख, असली सुख तो है मुक्ति का सुख। मेरे ख्याल में आचार्य बंसल जी यही कहना चाह रही थी, असली सुख तो मुक्ति का सुख है। लेकिन सांसारिक सुख को भी हम भोगें, इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया, तेन तक तेन भुंजी था, कि हम संसार में आए हैं, हम उसको भोगें, भोग के उसमें से सुख निकालें, किसी का हिस्सा ना लें और मांग हृदा लालच ना करें। अपना जितना चाहिए उतना लेके छोड़ के त्याग भाव से हम जीवन को जिएं। तो क्या होगा, किसी के साथ हमें जब अ, जब जब किसी के साथ वो नहीं होगा, तो उसके साथ क्या होगा कि हमें राग द्वेष नहीं, राग नहीं होगा, राग नहीं होगा तो द्वेष अपने आप हट जाएगा। तो हम राग भी ना करें, द्वेष भी ना करें। ये बड़े गहरे वर्ड है, इनको समझने की जरूरत है, यही सुख के साधन है। तो सुख क्या है? सुख वही है कि हम तेन तक तेन भुंजी था उस तरीके से इस्तेमाल करें दुनिया को, मांग हृदा लालच ना करें। और फिर हम योग के हिसाब से, योग के हिसाब से मैंने बताया कि हम मैत्री भाव रखें सभी के साथ, और मुदिता, सबको देख के खुश होएं, जो अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, अच्छे हैं, हम उनसे द्वेष ना करें, उनको देख के हम प्रसन्न हों। और फिर जो दुखी लोग हैं उनके साथ हम सहानुभूति रखें, उनके साथ एम्पथी रखें। एम्पथी का मतलब फीलिंग इनटू अदर्स, फीलिंग विद अदर्स। एक होता है सिंपथी, फीलिंग विद अदर्स, एम्पथी होता है फीलिंग इनटू अदर्स, कि आप अपने आप को भी उनकी जगह में रख के सोचें और फिर बिहेव करें, तो फिर देखो आप कितना अच्छा बिहेवियर करते हैं। ऐसी कहानियां भी हमने बहुत अच्छी, बहुत सारी सुनी हैं, पढ़ी हैं और देखी हैं, होते हुए भी देखी हैं। तो इस तरीके से जीवन में सुख के साधन यही है कि हम अपने इस जीवन को इस तरह से के जिए कि मतलब सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, मैंने बताया सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल, these three things lead a person to sovereign heights, kingly heights। इससे हम बहुत ऊंचे उठ सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम ऋषि दयानंद के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हम आर्य बने, सारे विश्व को आर्य बनाएं। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वम आर्यम अपगनन्तो अरावणा। हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, परम ईश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ। आप भी सुखी रहोगे, संसार भी सुखी रहेगा। विश्व भर में हमारा देश आर्यव्रत देश है, आर्यव्रत रहेगा। और हम इसको आर्यव्रत बनाकर ये कह सकेंगे, एक देश प्रसूत से सकाशाग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। कि हे संसार के पुरुषों, आओ आप संसार के सुखों का भोग करो, लेकिन विरक्ति भाव से करते हुए हमारी वैदिक कल्चर को, वैदिक संस्कृति को अपनाते हुए अपने अपने कैरेक्टर को बना सको, अपने जीवन को बना सको। इसके लिए हम तुम्हें आह्वान करते हैं, ऐसी प्रार्थना है। हम आवाज लगाते रहें और कोई जागे ना जागे मुकद्दर उसका, हम आवाज लगाते रहें। ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा कृण्वन्तो विश्व मारियम। और सुख ही सुख है अगर हम सिर्फ सुख की तलाश में रहें, छोटी छोटी बातों में ना अपने आप को फंसाएं, छोटी छोटी बातों को छोड़ दें, लेट गो, उपेक्षा वृत्ति को अपनाएं और मैत्री भाव को अपनाएं। इसी के साथ मैं आचार्य बंसल जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ बिटिया की सक्सेसफुल एफर्ट पे और एमएससी की डिग्री पे। और बाकी बातें तो होती रहती हैं। तो इसी के साथ में अपनी बहनों का, भाइयों का, मेरे भाई भी जुड़े हुए हैं और बहुत आनंद से सुनते हैं। आओ हम इसी आनंद में डूबते रहें, सत्संग करते रहें और सत्संग के सहारे हम तरते रहें। इसी के साथ तायल जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहनों का पुनर्धन्यवाद, आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर वंदन। ओम शाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने कार्यक्रम का पूरा सार प्रस्तुत किया और अपना भी संदेश साथ में आपने दिया। और सुख के किस प्रकार से हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं योग दर्शन के सूत्र के आधार पर, वो भी आपने बताया। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। इस प्रकार से हम
किस प्रकार से किसके साथ में मैत्री करें, किसके ऊपर करुणा करें, यह सारी बात आपने योग दर्शन के आधार पर बताई। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर तरीके से, और सभी को आपने धन्यवाद ज्ञापन किया, आशीर्वाद भी प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का हम समापन करें, और उसके बाद में मंच खुला रहेगा, आपस में आप हालचाल पूछ पाएंगे। शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। गुरुवर विरजानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति चलती रहे, झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर सभी को नमस्ते। सादर नमस्ते बहुत जी। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जितेंद्र जी, नमस्ते।